प्रीवियस वीडियो में हमने गेट यूजर डेटा और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी देखी थी और हमारे पास में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारा जो यूजर है ना वो परसिस्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके बताता हूँ। वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे आप इंटर करेंगे, उसके बाद में फिर पासवर्ड को मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ना, देखिए यहाँ पे मैसेज तो हमको बराबर से मिल रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, और हम होम पेज पे भी बराबर से रिडायरेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ से देखिए मैं आर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो रही है ना, तो वापस से हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। हालांकि एक बार हम लॉगिन हो जाए तो हमारे पास टोकन भी है, तो टोकन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर को परसिस्ट कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेपरेट पैकेज आता है एसिंक स्टोरेज। अब ये रिएक्ट नेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव का एसिंक स्टोरेज पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आप इसको गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल अगर आप सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज, या फिर आप इसको npm जेएस पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे npm जेएस पे भी अगर आप सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज और स्लैश एसिंक स्टोरेज, तो ये पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं। गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए तो इंस्टॉलेशन कमांड भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप क्या करें, इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी करें। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करेंगे और कैसे यूज करना है इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। यूजेज पर क्लिक करिए, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन के बाद इसको इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सेट करना पड़ता है वैल्यूज को। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि आपको पता होगा लोकल स्टोरेज में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर ऐड होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को पास करा सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलते वापस VS कोड में, और आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्वर को टर्मिनेट कर देना है, Ctrl+C CLS, और यहाँ पे उस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm install @react native async storage /async storage। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से हमारे सर्वर को रन कर देंगे npm start। तो वापस से हमारा सर्वर यहाँ पर रन हो जाएगा और इसको कनेक्ट भी कर देंगे। सो मैं यहाँ पर A प्रेस करता हूँ तो ये बाइंड हो जाएगा, और वापस से आर प्रेस करेंगे ना तो एप्लीकेशन रीलोड भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रीलोड भी हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। चलते इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, और हमारे पास है सबसे पहले इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यूजर एक्शन में ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे हम लॉगिन करेंगे ना तभी हमको क्या चाहिए, यूजर का डेटा चाहिए। अब यूजर के डेटा में हमारे पास टोकन भी, एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप सर्वर में जाइए, सर्वर के अंदर कंट्रोलर, फिर हमारे पास है यूजर कंट्रोलर। अब इसके अंदर हम जैसे लॉगिन कर रहे हैं ना, तो आप क्या करें, पहले शुरू लॉगिन का जो कंट्रोलर है उसको चेक कर लें। ये रहा लॉगिन कंट्रोलर। इसके रिस्पॉन्स में देखिए हम क्या क्या चीजें पास करा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, सेंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सक्सेस टू मैसेज है और टोकन है। तो ये सारी चीजें हमको मिल रही है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर को परसिस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन एक्शन में इसको परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि हम क्लाइंट पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए एसिंक स्टोरेज के नाम से हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। इसका हमको यूज करना है, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे भी कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी ना सक्सेस, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को इसके अंदर फुलफिल करा रहे हैं। तो मैसेज के साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बना लेंगे रिड्यूसर के अंदर। इनिशियल टाइम पे मैं क्या करता हूँ, टोकन बना लेता हूँ, और इनिशियल इसको रखेंगे नल। सो टोकन का एक वेरिएबल हमने इसके अंदर बनाया, यानी ग्लोबल स्टेट है, इसको हमने यहाँ पे बना लिया। और जैसे लॉगिन सक्सेस होता है ना, हम क्या करेंगे, इस ऑथ की जरूरत नहीं है। इस ऑथ के बदले अब हम टोकन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट डॉट टोकन इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेलोड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल करेंगे। डेटा के अंदर जो मैसेज है उससे इसको फुलफिल कराएंगे, और नीचे वाला क्या रहेगा, ये रहेगा टोकन। सो डेटा डॉट टोकन। इस तरीके से हमारा रिड्यूसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और फिर हमको एक्शन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। यूजर एक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट मैसेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सिंपल डेटा को पास करा देंगे। और जैसे सक्सेस होता है ना, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन अवेट करेंगे, और फिर एसिंक स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेंगे। सो एसिंक स्टोरेज, और इसके अंदर हमारे पास सेट आइटम का फंक्शन हमको मिलता है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना टोकन के नाम से स्ट्रिंग बना लेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमको डेटा मिल रहा है ना, डेटा के अंदर हमको जो है टोकन मिलने वाला है। तो इससे हम क्या कराएंगे, इसको फुलफिल करा देंगे, और क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देता हूँ।
अगर हमको डेटा मिलता है तब क्या करो, उसके अंदर जो भी टोकन है ना उससे इसको फुलफिल करा दो। सेव कर लेते हैं इसको भी, और एप्लीकेशन को मैं रिलोड कर देता हूँ एक बार। रिलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लॉगिन कर लेंगे a@8.com, चेक कर लेंगे कि फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पर एरर शो कर रहा है, अनहैंडल प्रॉमिस। ओके, चेक कर लेंगे इसको कहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको देखने मिल रही है। ओके, डेटा ऑफ अनडिफाइन आ रहा है। सो पेलोड के अंदर हमारे पास डेटा, तो यहाँ पर डेटा तो बराबर से हमने ऐड किया हुआ है। एक बार हम चेक कर लेंगे रिड्यूसर के अंदर। यहाँ पे देखिए डेटा डॉट मैसेज, अच्छा हाँ, डेटा तो ऑलरेडी अपने पास है ना, सो डेटा पास कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास पेलोड में मैसेज रहेगा और टोकन रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको और वापस से रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करके एक बार ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं, और अब हमारे पास यहाँ पर डेटा भी है। अब हमको क्या करना है, जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा है ना उसको चेक करना है कि एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू है या नहीं। लेकिन उससे पहले क्या करता हूँ मैं, हमारा जो app.js का कोड है ना वो काफ़ी मैसअप हो चुका है। तो इसके अंदर हम और फंक्शनैलिटी अगर ऐड करेंगे ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी अपने पास ऐड हो चुका है, तो थोड़ा सा कोड क्लीन अप हम कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट के रूट में एक न्यू फाइल बनाना है, और इसका नाम मैं रखता हूँ main.js। कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें आपको क्या करना है, app.js को कंप्लीट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। और CSS को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है इसके कमेंट की। तो इस मेन में हम क्या करेंगे, हमारा सारा का सारा राउट का कोड रख लेंगे, और app.js में सिंपली इसको कॉल करेंगे। तो अब आपको app.js में से क्या करना है, नेविगेशन राउट्स है ना, तो ये नेविगेशन कंटेनर को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। नेविगेशन कंटेनर हम रिमूव कर लेंगे, और जितने भी इसके इंपोर्ट्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मेक श्योर स्टोर का इंपोर्ट रखिए, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स या फिर स्क्रीन के इंपोर्ट्स है ना उसको आपको रिमूव कर देना है। प्रोवाइडर चाहिए, स्टोर चाहिए, सो ये प्रोवाइडर है और ये स्टोर है। बाकी इन इंपोर्ट्स की हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेटिव स्टैक नेविगेटर को भी रिमूव कर लेंगे, और ये कमेंट भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। सब कुछ यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, मेन का जो कंपोनेंट है ना, अब देखिए मेन में भी सेम कोड है, तो अभी इसको एज इट इज रखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस ऐप को आपको कट करके मेन लिखना है, वरना दोनों सेम नेम हो जाएंगे। ऐप जेएस की फाइल में ऐप है, और फिर मेन वाले में मेन का नाम रहेगा। और इस ऐप डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे। देखिए सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। मेन रूट डायरेक्टरी में तो डायरेक्ट डॉट स्लैश से आप इसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। सेल्फ क्लोज टैग अभी सेव करेंगे, एरर शो करेगा क्योंकि हमारे पास अभी इस फाइल को हमने सेव नहीं किया। सो इस मेन को मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर को आपको रिमूव कर देना है। यहाँ से मैं प्रोवाइडर को रिमूव कर लेता हूँ, और इसका जो इंपोर्ट है ना इसको भी रिमूव कर लेंगे। स्टोर का इंपोर्ट रिमूव कर लिया, साथ ही में प्रोवाइडर का इंपोर्ट भी मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। सेव कर लेते हैं इसको, और एप्लीकेशन को एक बार रीलोड कर लें। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए परफेक्टली एप्लीकेशन काम कर रही है। एक बार मैं फिर से जो है लॉगिन कर लेता हूँ, चेक कर लेंगे फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है या नहीं। तो ईमेल आईडी पासवर्ड आप यहाँ पर फिर से ऐड करिए। अभी हमने इसको परसिस्ट नहीं किया, अभी इसको परसिस्ट करना बाकी है। सो लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, और सारी फंक्शनैलिटी बराबर से काम कर रही है। लेकिन थोड़ा सा हमारा कोड क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको परसिस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो जो यूजर है अपने पास, यानी जो भी टोकन है ना, उसको हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे गेट कर लेंगे। सो इस मेन में हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे जो है ना इसको गेट करने का एक बार ट्राई कर लेंगे। सो आप क्या करें, यूज इफेक्ट हुक को इसमें इंपोर्ट करिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट बना लेता हूँ, गेट यूजर। और इसको हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट की मदद से जो इनिशियल टाइम पे गेट करेंगे। मेक श्योर यूज इफेक्ट को आप इंपोर्ट भी करिए। ये रहेगा फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को पास करा सकते हैं, और एंटी डिपेंडेंसी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना यूजर को देख लेंगे कि हमको यूजर मिलता है या नहीं। और इसका जो एक्शन है ना, इसके अंदर इसिंग स्टोरेज का इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मेन में जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमको डेटा मिलता है या नहीं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, कौन गेट यूजर टोकन, या फिर लोकल यूजर कर लेते हैं, लोकल डेटा इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन।
और इसको हम कर देंगे async फंक्शन। सो ये रहेगा async फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे लेट डेटा इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। async स्टोरेज का हमको इस्तेमाल करना है और इसमें हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को। सो गेट आइटम, और उस आइटम का नाम हमने रखा था @auth या फिर टोकन रखा था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या लिखा था हमने इसमें, टोकन लिखा था ना। सो मैं इसको ऑथ कर लेता हूँ, ज़्यादा सूटेबल नाम रहेगा। सेव कर लेते हैं और वापस से एप्लीकेशन को रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करके रखा है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑथ और इसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स भी कर लेंगे पहले शुरू। सो लेट लॉगिन डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट। पार्ट्स में हमको क्या करना है, डेटा को यहाँ पर पास करा देना है। सेव कर लेते हैं इसको और कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ मैं लॉगिन डेटा को। सो लॉगिन डेटा, और कमेंट भी कर लेता हूँ, यानी थोड़ा सा एक स्ट्रिंग में ऐड कर देता हूँ ताकि हमको पता चले इसके अंदर हमारे पास है यूजर लॉगिन डेटा। तो इससे थोड़ा सा हमको समझ में आएगा कौन सा डेटा अपने पास शो कर रहा है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो गेट यूजर लोकल डेटा, इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। सेव कर लेते हैं। तो देखिए इनिशियली जो डेटा है ना वो नल आ रहा है। हम क्या करेंगे, वापस से जो है ना यूजर को लॉगिन करके ट्राई कर लेंगे। सो रिलोड कर ले एप्लीकेशन को आप पहले शुरू। तो यहाँ से एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो गई और उसके बाद में सेम मैसेज हमको देखने मिल रहा है नल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना लॉगिन करके एक बार ट्राई कर लेंगे और देखते हैं कि हमको डेटा यहाँ पर मिलता है या नहीं। सो वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड आप एंटर करिए। यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। आई थिंक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए पार्स कर रहे हैं ना, तो पार्स की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, पहले शुरू इसको कमेंट आउट कर ले और लॉगिन डेटा के बदले में डायरेक्ट डेटा यहाँ पर पास करा देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए बराबर पार्स करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास पार्स वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास है टोकन। अब हम क्या करेंगे, इस टोकन की मदद से कंपोनेंट्स और स्क्रीन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। कैसा करेंगे, देखिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, यानी यूज स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट बना लेंगे और यहाँ पे मेन के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे। जैसे कि इस ऑथ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सेट ऑथ, सेट इज ऑथ कर लेंगे इसको भी इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स। फॉल्स के बदले हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे इसको, या फिर नल कर देता हूँ, इसको नल कर देंगे हम। और जैसे हमको यहाँ पर डेटा मिलता है ना, तो हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे इस ऑथ को डेटा से। ठीक है, यहाँ पे डेटा से हम इसको फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक टर्नरी बना देंगे इज ऑथ। अगर हमारे पास इज ऑथ है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट, एल्स की कंडीशन भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। टर्नरी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट में आप क्या करें, फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करें। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब क्या करो, जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड राउट है उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। सो पहले शुरू में क्या कर लेता हूँ, फॉल्स वाला यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो एम्प्टी फ्रेगमेंट, और एल्स कंडीशन में हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर रहेगा। अगर ये टोकन इसमें हमको नहीं मिलता है ना, तब का केस है। सो यहाँ पे हम इसको हैंडल कर लेंगे। इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर लें और बाकी का जितनी भी स्क्रीन है ना उसको यहाँ से कट कर लें और इसको भी इसके अंदर आपको ऐड करना है। सो इसको मैं टॉप पे ऐड कर लेता हूँ, स्टैक नेविगेटर भी। सो इसको आपको स्टार्ट में रखना है कंडीशन से पहले। ठीक है, कंडीशन से पहले कंटेनर है, नेविगेशन कंटेनर, फिर स्टैक नेविगेटर, उसमें फिर हमारे पास सक्सेस केस है। सेव कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इज ऑथ अगर ट्रू है तो हम होम स्क्रीन, प्रोडक्ट, चेकआउट, माई ऑर्डर्स, पेमेंट, ये सारे जो राउट्स हैं ना अपने, उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं अभी हम ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पर रिलोड भी कर दूँ ना, एप्लीकेशन को मैं रिलोड कर देता हूँ, तब भी हम वापस से होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन में टोकन है। अब जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ ना, तो देखिए लॉग आउट करने के बाद भी मैं स्टिल सेम पेज पे रहूंगा। तो हमको क्या करना है, जैसे हम लॉग आउट होते हैं ना, जो भी टोकन है उसको नल कर देंगे वापस से। सो आपको क्या करना है, फूटर वाले पेज को ओपन करना है, फूटर जे एसिंग स्टोरेज का इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करिए और उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ मैं, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एसिंग स्टोरेज। और इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ रिमूव का फंक्शन कॉल करना है। सो इसके लॉग आउट फंक्शन में चलते हैं नीचे, कहाँ पर लिखा था हमने इसका लॉग आउट का फंक्शन,
टचेबल ओपेसिटी, यहाँ पे देखिए जैसे डिस्पैच हो रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, वापस से अवेट कर लेंगे, तो ये है अवेट, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंग कर लेंगे, एसिंग एरो फंक्शन अवेट एसिंग स्टोरेज, और इसमें रिमूव का फंक्शन मिलता है, रिमूव आइटम, इसमें हम क्या करेंगे, एट द रेट ऑथ को जो है रिमूव कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और देखिए अभी यहाँ पर हम होम पेज पे, अगर मैं फिर से रिलोड भी करूंगा ना, तो वापस से ही हमको होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। लेकिन अब जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ, तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल, और ओके पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर रीसेट का कुछ तो भी इशू है, एक और इंडेक्स राउट नेम लॉगिन वाज नॉट हैंडल्ड बाय नेविगेटर। ओके, तो एक और कुछ इशू है अपने पास, यहाँ पे देख लेते हैं इसको कंसोल में, एक्शन रीसेट विद पेलोड। ओके, तो यूज इफेक्ट, और ये कस्टम हुक में है आई थिंक इशू, कस्टम हुक में चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो रीसेट है ना, इसमें इशू आ रहा है, या फिर एक बार मैं फूटर में लॉगआउट फंक्शन भी देख लेता हूँ। ये तो परफेक्ट है अपने पास, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। तो ये लॉगआउट है ना, इसमें रिडायरेक्ट हो रहा है कि कहीं पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कस्टम। अच्छा हाँ, यहाँ पर पाथ देखिए, पाथ इक्वल टू लॉगिन हो गया ना, सो इसमें डायरेक्ट हमको जो है ना वैल्यू को पास कराना है, देख सकते हैं लॉगिन कुछ इस तरीके से रहेगा, पाथ हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको, एप्लीकेशन को रिलोड कर देंगे एक बार, और जैसे रिलोड किया तो देखिए लॉगिन पेज आ गया। तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, देखिए लॉगिन डेटा यहाँ पर नल आ रहा है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन कर लेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करिए, और मैं फिर से लॉगिन हो जाता हूँ। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर हमारे पास, अच्छा फिर से इशू है इसमें, राउट में कुछ इशू आ रहा है फिर से, रीसेट विद पेलोड, तो पेलोड का तो इशू नहीं आना चाहिए इसमें, पाथ नेम, इसको कमेंट आउट करके मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल अपना जो नेविगेशन है ना उसका इस्तेमाल करके देख लेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, पाथ को ऐड कर देता हूँ, सेव, एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ फिर से, तो देखिए वापस से मैं होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल, और नेविगेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पर जो है ना कंडीशन को चेंज करके एक बार देख लेंगे, क्योंकि राउट का इशू आ रहा है ना, तो ये वाला जो नेविगेशन है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, और प्रीवियस वाला जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और ऐप डॉट जेएस में या और मेन डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, टर्नरी देख रहे थे ना, तो टर्नरी आप रिमूव कर लें, और एम्प्टी फ्रेगमेंट भी आप साथ में इसका रिमूव कर लें, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और एक बार सेव कर लेता हूँ पहले, और कुछ मिस्टेक है एक बार देख लेते कहाँ पर है। ओके, एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट यहाँ पर ऐड है, इसको रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। अब ठीक है, अभी कोई भी कंडीशन अपने पास यहाँ पर नहीं है। अगर मैं ऐसे में इसको ट्राई करूंगा ना, जैसे कि सेम है, देखिए aa.com और पासवर्ड, यहाँ पर मैं लॉगिन ट्राई कर देता हूँ, तो देखिए परफेक्टली मैं लॉगिन हो पा रहा हूँ, और लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट भी हो पा रहा हूँ। इसमें हम क्या कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो लॉगिन और रजिस्टर पेज है ना, इसमें जो है कंडीशन चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ, और इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस ऑथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे इस ऑथ, और इसमें नॉट की कंडीशन में ऐड कर देता हूँ, अगर इस ऑथ नहीं है तभी क्या करो, यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट को रिटर्न करो, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इसमें फ्रेगमेंट को ऐड कर देंगे पहले शुरू, और ये दोनों राउट को यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, तो देखिए ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गए। और थोड़ा साइड में भी कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक करूंगा तो देखिए एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो गई, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। वापस से हमको एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ तो देखिए, अच्छा अनऑथोराइज बता रहा है अभी, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से लॉगिन करके ट्राई कर लेंगे aa.com, और उसके बाद में पासवर्ड, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, अभी कोई भी राउट का एरर अपने पास नहीं है। मैं फिर से एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ, रिलोड, तो देखिए स्टिल हम यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से लॉग आउट करके ट्राई कर लेता हूँ, लॉग आउट, तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल, तो परफेक्टली हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब आप चाहें तो इसको रिफ्रेश करके भी ट्राई कर सकते हैं, फिर से एक बार आप क्या करें, इसमें लॉग इन करें, और एक दो बार टेस्ट कर लें कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ और दिक्कत आपको इसमें दे।
सो सोर्स कोड में से भी आप इसको कंपेयर करके रखें। मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, लॉगिन करके ट्राई कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन परफेक्टली हो रहा है, और फिर से लॉग आउट कर लेता हूँ तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल। तो परफेक्टली हम यहाँ पर यूजर को परसिस्ट कर पा रहे हैं।